श्री गोकुलेश की टीका के अनुसार पूर्ण व्याख्यान हो गए पूरे ग्रंथ को। यद्यपि ग्रंथ पूर्ण नहीं मिले है, किंतु जितनो आज मिले हैं उतने ग्रंथ को पूर्ण व्याख्यान भयो। अब द्वितीय व्याख्यान श्री रघुनाथ जी के टीका के अनुसार अपना जो है वो चल रहे हैं। वामे पुष्ट्या विमिश्रा सर्वज्ञा प्रवाहेण क्रियारता मर्यादया गुणज्ञास्ते शुद्धा प्रेमना अति दुर्लभा। या ठिकाने पुष्टि के भेद कह रहे हैं श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं। श्री गोकुलेश या ठिकाने पुष्टि के ही भेद कहे हैं कि नहीं, ये बात स्फुट नहीं हो है। और अभी हम लोग विचार कर रहे हैं वाक्य ऊपर कि उनकी दृष्टिकोण क्या है, श्री गोकुलेश को दृष्टिकोण क्या है। किंतु रघुनाथ जी को दृष्टिकोण स्फुट हो गया है या ठिकाने कि ये पुष्टि के भेद हैं। ध्यान में एक, यद्यपि कल अपन कह चुके कि तीनों मार्ग मिश्रण के हिसाब से 9 प्रकार के हों और शुद्ध के हिसाब से जो है वो 3 प्रकार के हों हैं। किंवा जो है वो ज्यादा फर्क करो तो 10 प्रकार, 12 के बदले 10 हो जाएं। या प्रकार सु सर्व मार्गन को प्रभेद आज तक प्राचीन परंपरा से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। और वामे जो है वो प्रमाण रूपेण रघुनाथ जी को जो है वो ये ग्रंथ मिले है लक्ष्मी के लिए। पर श्री गोकुलेश क्या कहना चाहे हैं, या बात को भी समझना नितांत आवश्यक है। और वो समझ के जो है वाकु समझ के भी जो है वो अपन कुछ चलना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी जो है वो मत अपन छोड़ नहीं सके। जैसे श्री रघुनाथ जी को मत अपन छोड़ नहीं सके, तो गोकुलेश को मत भी अपन छोड़ नहीं सके। भले 2 मत होंगे तो 2 प्रस्थान मानने पड़ेंगे। संप्रदाय में 2 जात के विचार भेद हैं, क्योंकि दोनों ही जो है श्री गुसाई जी के बालक हैं, 7 बालकन में से हैं। अतएव जो है वो दोनों की बात जो है वो अपन को माननी ही पड़ेगी। और वहां तक तो श्री गुसाई जी को साक्षात जो है वो प्रवचनादि को, अध्ययन अध्यापन आदि को उनको संबंध साक्षात रहे है। तो जिनको साक्षात श्री प्रभुचरण के पास अध्ययन अध्यापन आदि को जो है वो जो सुख मिले हो, प्रवचनादि को सुख मिले हो, प्रवचन साक्षात प्रवचन सुने हो प्रभुचरण के, प्रभुचरण के साक्षात प्रवचन सुने हो, प्रवचन जैसे सुने हो ऐसे प्रवचन सुनने के तरह जो है वो प्रभुचरण के पास बैठ के उनने जो है वो अध्ययन किए हो, प्रभुचरण ने अध्यापन कराए हो, ये जो सौभाग्य उनको प्राप्त भयो है बालकन को, वो तो एक अद्भुत सौभाग्य है ना। वो साधारण सौभाग्य नहीं है, वो अद्भुत सौभाग्य है। अतः इन लोगों की बात को अपन को कुछ न कुछ अंशन में जो है वो स्थान देना ही पड़ेगा। वाके बाद जो है वो पीछे के जो विद्वान लोग हैं, जैसे चाचा गोपेश हैं, गोकुलोत्सव जी हैं, कल्याण राय जी हैं, इन लोगों को भी अपन को जो है वो उतना ही स्थान रखना पड़ेगा लक्ष्मी के। उनको भी बात ध्यान में देना। जहां अपन को नहीं जचेगो वहां कोई स्थल विशेष में आलोचना करें, ये एक बात अलग है। ऐसे ही श्री हरिराय जी, पुरुषोत्तम जी, इनको भी अपन को स्थान रखना पड़ेगा। इनको भी रखे बिना काम नहीं चलेगा। अब तुम पूछोगे कि तुम विप्रयोग में काय को आलोचना, अरे भाई वो कोई एक मत विशेष की आलोचना करें, उनके सर्वात्म भाव की या तो उनके विप्रयोग की हम आलोचना करें, विप्रयोग परम फलवाद की। किंतु हरिराय जी के जो है वो सभी ग्रंथन की आलोचना हम थोड़े ही करें लक्ष्मी की। हरिराय जी की जो बातें, जो कई शिक्षा पत्र में जो कई बातें ग्राह्य बातें हैं, उन बातों की आलोचना थोड़े ही करें। और इतना जो संप्रदाय के ऊपर हरिराय जी को जो उपकार है, वह उपकार को जो है वो हम अस्वीकार थोड़े ही कर रहे हैं। ध्यान में ही कि उनको वो उपकार को अस्वीकार हम नहीं कर रहे हैं।
उनको जो है वो उपकार बहुत बड़ा उपकार है। आज संप्रदाय टिक्यो है, या घोर युग में भी संप्रदाय जो टिक्यो है, तो वह टिकने के कारण में एक तो श्री गोकुलेश 84 वैष्णव 252 की वार्ता लिख के, ध्यान में आई कि नहीं। दूसरे गोपाल दास हैं, वल्लभाख्यान लिख के। और तीसरे हरिराय जी हैं कि शिक्षा पत्र लिख के। जो शिक्षा पत्र, वार्ता और वल्लभाख्यान 3 ग्रंथ जो नहीं होते, तो ये सब पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ, और यहाँ गोकुलेश के क्या विचार और रघुनाथ जी के क्या विचार और पीताम्बर जी के क्या विचार, ये सब पंचायत करने वाले तो हमारे जैसे ही लोग हो सके। सर्वसाधारण जनता जो है वो यहाँ के ऊपर क्या करती? जिनको जन्म बीत्यो हो कि रामानुजाचार्य ने क्या कहो, मध्वाचार्य ने क्या कहो, निम्बार्काचार्य ने क्या कहो, भास्कर ने क्या कहो, विज्ञान भिक्षु ने क्या कहो, वाचस्पति ने क्या कहो, जय तीर्थ ने। अब यार इत्सु जन्म बीत्यो हो तो वो आदत छूटे नहीं, तो वो आदत आखिर जो है वो बुढ़ापा में फिर ज्यादा जो है वो माथा कूट न हो, तब घर में हो। जवानी में तो घर बाहर दोनों ही देखो जाए, ध्यान में आई कि नहीं। परंतु फिर आखिर शरीर थके, ब्रेन थके, फिर इतनी ज्यादा बाहर की पंचायत नहीं होती हो, तब यूँ हो कि चलो भाई अपने ग्रंथन में जुदे जुदे गोस्वामी बालकन ने क्या क्या टीका करी है, वाके ऊपर सिर लगाओ, तो वाके ऊपर लगाना पड़े। लक्ष्मी आई कि नहीं। बाकी सब जने ऐसे थोड़ा ही लगा सके, सब जने कोई लगाएंगे नहीं। कौन इतनी माथाकूट करने के लिए बैठेगा? संप्रदाय टिकाने के प्रधान कारण 3 व्यक्ति हैं, श्री गोकुलेश, गोपाल दास और जो है वो, अब गोपाल दास को तो व्याज है प्रभुचरणी समझो, परंतु जो है वो, क्योंकि वो तो आपके ही अधरामृतसु जो है वो वाणी निकली है ना, अतएव आप ही की वाणी है। किंतु जो है वो गोपाल दास, श्री गोकुलेश और जो है वो श्री हरिराय जी, ये 3 के जो ये ग्रंथ नहीं होते, इनके भी ये 3 ग्रंथ, इन 3 ग्रंथन सु संप्रदाय टिक्यो है। आज भी तिलक कंठी दिखे है गावन में, तिलक कंठी जो दिखे है, आज भी जो रात के वक्त लालटेन धर के भी जो है वो 4 डोकरा बैठ के वार्ता बांचते दिखे हैं। कोई भाष्य बांचते दिखे है, ध्यान में आई कि नहीं। हमको हम ये क्या, कोई भाष्य बांचते दिखे? यहाँ नहीं दिखे। अपने यहाँ यह बात को बड़ो उदासीन है, यह बात को हम लोगों को दुख भी है। अरे भाई वार्ता बांचोगे नहीं तो तुमको संप्रदाय समझ नहीं आवेगो, या सिद्धांत को हम बराबर माने, जितने तुम मानो हो इतने ही हम माने, या के साथ साथ हम ये भी माने हैं कि वार्ता में कहीं कहीं कोई प्रसंग विशेष पीछे सु प्रक्षिप्त है, ये अंश भी हम माने हैं, ध्यान में ही कि नहीं। परंतु वार्ता को जो मूलभूत जो आखो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर को जो नहीं समझो तो पुष्टि मार्ग को सच्चो रूप नहीं समझ में आवेगो, ध्यान में आई। ये बात निश्चित तत्व जो है श्री गोकुलेश ने बहुत महद उपकार किया है ये वार्ता लिख के, ध्यान में आई कि नहीं। ऐसे ही गोपाल दास जी ने भी वल्लभाख्यान लिख के महद वल्लभाख्यान प्रकट करके महद उपकार किया है, असाधारण उपकार। और ये हरिराय जी को भी उपकार। अब वहां विप्रयोग परम फलवाद या उनके सर्वात्म भाव के विचार हैं, वहां हमारे मत न मिलते हो इति अन्य देता, ध्यान में ही कि नहीं। पर उनके ही 2 ग्रंथन की व्याख्या लिखने वालों मैं हूं, ब्रह्मवाद नाम के 2 ग्रंथ की। तो कोई हरिराय जी के ऊपर हमको सद्भाव नहीं है यो थोड़े। तो मतलब कहने को आशय है हम उनके मत को खंडन करें, विप्रयोग परम फलवाद को, ये बात अलग है, क्योंकि हम संयोग परम फलवादी हैं। और हमको यूँ लगा है कि कल्याण राय जी भी संयोग परम फलवादी हैं, गोकुलोत्सव जी भी संयोग परम फलवादी हैं, जो श्री साक्षात श्री हरिराय जी के पितृचरण और पितृव्य चरण माने काका, ये सब जने संयोग परम फलवादी हैं। तो हम भी या मत के जो है वो हम या प्रकार से हैं, वो बात अलग है। परंतु जो है वो
ये सब संप्रदाय के जो इतने बड़े महानुभाव पंडित लोग हो गए हैं कि इन महानुभाव पंडितन के मत को एक वक्त स्थान तो देना ही पड़ेगा, स्थान दे के विचार करना पड़ेगा। फिर जहाँ कहीं अपन को सर्वथा कोई चीज वल्लभाचार्य मतसु या तो अन्य प्रमाण चतुष्टय हैं, उन प्रमाण चतुष्टय सु या तो श्री वल्लभाचार्य चरण के मतसु या प्रभुचरण मतसु कहीं जो अपन को जुदो मत दिखते हो तो जो है वो अपन को पीछे वहाँ ठिकाने अपन को बोलने की छूट है। वो चीज जो है वो अपन, क्योंकि पहले वहाँ ये विचार करना पड़ेगा कि चार प्रमाणन में सु कौन से प्रमाण में सु जो है वो ये इनकी पंक्ति जो है वो नहीं बैठे लक्ष्य में ही कि नहीं। जैसे हरिराय जी के विप्रयोग परम फलवाद को एक दृष्टांत लेके तुम समझे कि नहीं, वही को दृष्टांत लेके समझो कि हम वाकु नहीं माने हैं तो हम नहीं माने यो कह के नहीं काम चलेगा, समझे कि नहीं। नहीं प्रतिज्ञा मात्रेण कार्य सिद्धि, हम कह देंगे कि हम नहीं माने हैं यो कहने से काम नहीं चलेगा। नहीं माने वह बात को जो है वो प्रूफ करके जो है वो बताना पड़ेगा नहीं क्यों माने। तो नहीं क्यों माने कि जो है वो गोपी जन को गुरुत्व स्वीकार श्री वल्लभाचार्य की उक्ति में मिले है। लक्ष्य में आई कि गोपी जन गुरु हैं। संप्रदाय की परंपरा भी देखो तो संप्रदाय को मूल आचार्य कौन है? साक्षात श्री कृष्ण, साक्षात श्री कृष्ण। संप्रदाय को मूल आचार्य साक्षात श्री कृष्ण है, पुरुषोत्तम। पीछे पुष्टि मार्ग की मैं कह रहा हूं, तत्वज्ञान की नहीं, ब्रह्मवाद की नहीं परंपरा कह रहे हूं यहां पर। हाँ, पुष्टि मार्ग की, उनने की पीछे उनने की सब ब्रज भक्त, पीछे पीछे महाप्रभु जी, बस ये हमारी आचार्य परंपरा। महाप्रभु जी, गोसाई जी, 7 बालक, बस यही आचार्य परंपरा है। या के सिवाय फिर और आगे जो है वो ध्यान में आई। अतः ब्रज भक्त जो हैं वो हमारी आचार्य परंपरा में है। ब्रज भक्तन को गुरुत्व, गोपी जनन को गुरुत्व हमने जो है वो स्वीकार कियो है। कौंडिन्यो गोपिका प्रोक्ता गुरवः, पुष्टि मार्गीय जो है वो सन्यास, पुष्टि मार्गीय सर्वात्म भावादि, इन सभी अंशन में जो है वो कौन गुरु है? उनने की जो है वो वामे गुरु जो है वो कौंडिन्य और गोपिका जो है वो गुरु है। ब्रज सीमंती सेवा रीत प्रीत ब्रजजन की निज जन हित प्रगटाई, दास शरण हरिवागधीश की चरण रेणु निधि पाई। सेवा रीत प्रीत ब्रजजन की, ब्रजजन की प्रीत को या ठिकाने प्रकट करिए। तो ब्रजजन जो है वो हमारे गुरु हैं, गोपीजन हमारे गुरु हैं। गोपीजनन की उक्ति में विप्रयोग परम फलवाद नहीं लगे हैं और इनको विप्रयोग परम फलवाद लगे हैं, या सो हमको आलोचना करनी पड़ेगी। ध्यान में आई कि नहीं? क्योंकि प्रस्थान चतुष्टय में सु, भागवत प्रस्थान में सु, गोपी नाम परमानंद आसीत गोविंद दर्शने, गोपीन को परमानंद गोविंद दर्शन में है तो क्षणम युग शतमिव यासाम ये न विना भवत, एक क्षण भी जिनके बिना युग शत हो जातो 100 युग के बराबर। ये भ्रमर गीत के प्रसंग के आसपास के अध्याय को है। गोपी नाम परमानंद आसीत गोविंद दर्शने क्षणम युग शतमिव यासाम ये न विना भवत। बाकी आगे को अध्याय या पहले पीछे को अध्याय, या भ्रमर गीत को भी अध्याय हो सके, परंतु ये 2-3 अध्याय में से कहीं को है, समझे ना। गोपी नाम परमानंद आसीत गोविंद दर्शने क्षणम युग शतमिव यासाम ये न विना भवत, माने एक क्षण भी जिनके लिए युग शत हो जाते।